हेलो पीपल, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। हम भी एकदम अच्छे हैं। हम लोग जा रहे हैं पूनो, जो कि है जयपुर में। ये देखो कैसे हम एक दूसरे को नृत्य गिराने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा लग रहा था जैसे फीलिंग ऑफ अकम्पलिशमेंट लग रही थी। मुझे पता नहीं था इसके कॉन्स मुझे बाद में भुगतने पड़ेंगे। आज के व्लॉग में गाइस फुल ऑफ एडवेंचर होगा, बहुत मस्ती करेंगे। सो बने रहिएगा पूरे व्लॉग में एंड डू लेट मी नो आपको कैसा लगा ये व्लॉग। सो फाइनली हम लोग पूनो पहुंच चुके हैं एंड द एडवेंचर बिगिंस। ये थी एंट्रेंस एंड यहाँ पर कुछ प्रोटेक्शन प्रोटोकॉल्स लिखी हुई थी जो कि हम पढ़ रहे थे। पूरा आप ब्लॉग देखिएगा। फर्स्ट पार्ट में तो पूरा हमारा मस्ती मौज सब आप इंजॉय करना। देन लास्ट पार्ट इज़ वेरी इन्फॉर्मेटिव, जहाँ पे मैंने पूरा हमारे को कितना टिकट प्राइसिंग पड़ा है, व्हाट आर द प्रोज एंड कॉन्स ऑफ डूइंग सच एडवेंचर एक्टिविटीज़, उसके बारे में भी मैंने बताया है। सो हियर इज़ द वेवर डेस्क, जहाँ पर आपको एक वेवर फॉर्म मिलता है एंड यहाँ पर टिकट प्राइसिंग्स लिखी हुई है। ड्यूरेशन 2 होते हैं 120 मिनट्स के। हमारे को कितने का पड़ा वो लास्ट में मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी। वेवर डेस्क पे आपको एक QR मिलेगा, वो स्कैन करके आपको वेवर फॉर्म भरना है। दैट क्लेम्स दैट होल सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी इज़ योर्स। आपको कुछ भी होता है, दैट वॉज लिटिल स्केरी फॉर अस ऑल्सो, बट फाइनली हमने भी फॉर्म भर दिया था। And yes, this is the bank that they have like tied to us. And the card. This is the card. Let's get started. So these were the special grip socks which were mandatory to wear before entering into the activity area. So we were all set and ready for the amazing activities. यहाँ पर एक important safety measure message भी हमको दिखाया गया। सिंगल जंप करनी है। Okay. आपको रनिंग नहीं करना है। Okay. 2 मिनट का आपको इसमें वार्म अप करना है, फिर आपको इससे आगे बढ़ना है। Okay. और आराम से एंजॉय करना है। Thank you. Yes. Okay. Thank you so much. बनते हैं ना। Okay. आराम से और केयरफुली, ठीक है। Yes. Okay. Thank you. वेलकम मोस्ट वेलकम। तो मैम वाज सो स्वीट। उन्होंने हमको इतना अच्छे से गाइड करा कि आपको जाते ही एकदम से जंपिंग नहीं करनी, लिटिल वार्म अप करना है, देन यू कैन स्टार्ट विद द डिफरेंट एक्टिविटीज़। सो इस एक्टिविटी का नाम था स्लैम डंक। इसमें आपको ट्रैम्पोलिन पे जंप करते हुए फ्री स्टाइल में बास्केट करनी थी। ये नेक्स्ट ट्रैम्पोलिन एक्टिविटी हमें ज़्यादा कुछ समझ नहीं आई, बट हम इसमें जंप कर रहे थे एंड स्लाइड करते हुए नीचे आ रहे थे, बस उसी के मज़े ले रहे थे। मैं हद से ज़्यादा अनकंट्रोल्ड वे में जंप कर रही थी। मुझे पता नहीं था इसके कॉन्स मुझे बाद में भुगतने पड़ेंगे। वीडियो के लास्ट में आप देखिएगा जो मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी। दिस वॉज वन ऑफ माई फेवरेट एक्टिविटी, जिसका नाम था रोलर ब्रिज, जिसमें आपको अपना बॉडी बैलेंस मेंटेन रखते हुए ब्रिज के एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक पहुंचना था। और अगर आपने बैलेंस खोया तो आप रेडी हो जाओ, आपको पिट में गिरना पड़ेगा जिसमें बहुत सारे फोम्स है और फिर आप उससे बाहर भी नहीं निकल पाते हो। आप देखना अभी। देखा आपने, लिटरली फंस जाते हैं, बाहर निकलने में बहुत प्रॉब्लम होती है। रोलर से नीचे गिरने के बाद ये फोम ब्लॉक्स में ऐसे फंस जाते हैं कि बिल्कुल एनर्जी ही नहीं रहती है बाहर निकलने की। द नेक्स्ट एक्टिविटी वॉज बैटल बीम, हमारी सबसे फेवरेट एक्टिविटी। इसमें खुद भी बैलेंस करना होता है और दूसरे को भी नीचे गिराना होता है। ये देखो कैसे हम एक दूसरे को नीचे गिराने की कोशिश कर रहे हैं। दी खुश हो रही थी, देखना वो भी गिरेंगी। लोग गई। देखा आपने लापरवाही का नतीजा।
द नेक्स्ट एक्टिविटी वॉज वाइप आउट। इसमें ये रोटेटिंग सिलेंडर आपके पास जैसे ही आएगा आपको जंप करना है। एनीवे ये सिलेंडर आपको स्टक करने की कोशिश करेगा, पर आपको लास्ट तक इस एक्टिविटी में बने रहना है और ऑब्स्टेकल्स को पार करते रहना है, जैसे कि देखो मैं कर रही हूँ। द नेक्स्ट एक्टिविटी वॉज स्विंग ब्रिज। दिस एक्टिविटी वॉज सो इसमें थोड़ा सा कुछ और फन एलिमेंट भी ऐड हो सकता है, बट इसमें आपका अपोनेंट आपको गिराने की कोशिश करेगा, जैसे कि ये देखो मैं गिर गई। एंड इसमें सबसे अच्छा था ये कलरफुल बॉल्स का पूरा समंदर, ये बहुत ज़्यादा प्रेटी था, इसमें पूरा फिल्ड था विद दीज कलरफुल बॉल्स। बहुत ज़्यादा टायर्ड हो गए, पूरा नेचुरल आज तो जिम हो गया लगता है। कल बहुत ज़्यादा दर्द होगा, कल बहुत दर्द होएगा। सबसे ज़्यादा चश्मे वालों को दिक्कत आती है क्योंकि इसमें पूरा फॉग आ चुका है और बहुत ज़्यादा पसीना आ रहा है। ऐसा लगता है वर्कआउट हो गया बहुत अच्छा खासा आज। सो नेक्स्ट एक्टिविटी का नाम था हाई परफॉर्मेंस। इसमें कुछ ज़्यादा ही अच्छे से जंप हो रहा था। ये मैम हमको करके दिखा रहे थे कि आपको ऐसे करना है, पर हाई परफॉर्मेंस में हमारी बहुत लो परफॉर्मेंस रही। हम दोनों को ही कुछ नहीं करना आ रहा था और हम बस इधर उधर गिर पड़ ही रहे थे। द नेक्स्ट एक्टिविटी वॉज 3D निडल। ओ माई गॉड, इसमें तो आपका पूरा फ्रेम बनकर आ जाएगा। दीदी की चोटी तक बनी है। सो अब हमारी नेक्स्ट एक्टिविटी जो कि है रोप कोर्स, उसके लिए रेडी हो रहे हैं। मैम ने हमको हेलमेट पहनाया है, हमारे पूरी सेफ्टी का ध्यान दिया जा रहा है। सो वी आर ऑल सेट एंड रेडी। इस एक्टिविटी में डिफरेंट ऑब्स्टिकल्स आएंगे जिसको आपको पार करना है। कुछ बैलेंस बीम्स है, यहाँ पे आप देख रहे हो, उस पर आपको बैलेंस बनाते हुए आगे बढ़ते रहना है। कुछ रोप ब्रिजेस आएंगे, कुछ टायर्स होंगे जिस पे आपको बैलेंस करते हुए आगे बढ़ना है। तो क्या रोप कोर्स में आपका बैलेंस है वो टेस्ट किया जाएगा, मतलब आपका कितना फोकस है, आप कितने फोकस के साथ आगे बढ़ रहे हो, क्योंकि आपने एक स्टेप मिस करा आप सीधा नीचे गिरोगे। तो बहुत अच्छी एक्टिविटी है फॉर टेस्टिंग योर बैलेंस, योर इनर स्ट्रेंथ, योर फोकस। तो आवर नेक्स्ट एक्टिविटी वॉज स्काई वॉल्स। इसमें भी काफ़ी मज़ा आया मुझे तो, मतलब हमको ऐसे वॉल क्लाइंब करते 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 ऊपर पहुंचना है। ऊपर एक घंटी है, बेल को आपको बजाते हुए फिर ऊपर से जंप करते हुए नीचे आना है। मतलब ऐसा लग रहा था जैसे फीलिंग ऑफ अकम्पलिशमेंट लग रही थी कि जैसे पता नहीं क्या ही अचीव कर लिया हो, क्या ही फतेह करके आ गई हूँ मैं। बहुत अच्छी फीलिंग थी। मैंने अपने फ्रेंड को ये मेरी वीडियो भेजी थी तो उसने एक ही बात कही थी कि तू ऐसे ही अपनी कामयाबी की ओर बढ़ती जा। रियली बहुत बहुत मज़ेदार फीलिंग थी, बहुत अच्छा लगा मुझे इस एक्टिविटी में। इस एक्टिविटी को मैं कभी नहीं भूल पाऊँगी। ये एक्टिविटी का नाम है स्काई स्टेपर। आपको स्टेप करते करते ऊपर पहुँचना है और ऊपर से जंप करना है। तो पहले मुझे लगा अरे बहुत आसान है, मैं कर लूँगी। मैं ऊपर गई, उस पॉइंट में मेरी हवाइयाँ उड़ गई, मुझसे नीचे जंप करा ही नहीं जा रहा था। और उस मोमेंट में मुझे रियलाइज़ हुआ कि मुझे हाइट से बहुत भयंकर फियर है। लिटरली मैं शिवर कर रही थी टॉप पे पहुंचकर और मेरे से जंप ही नहीं हो रहा था। और मैंने फ्यूचर के लिए स्काई डाइविंग, बंजी जंपिंग के सपने सजाए हुए थे। पता नहीं फ्यूचर में ये एडवेंचर कर पाऊंगी कि भी नहीं। इस छोटे से एक्टिविटी के बाद तो मुझे बहुत डर लगा। ट्विंकल वॉज लुकिंग फुल कॉन्फिडेंट एंड उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया इस एक्टिविटी में। सो थम्स अप टू हर। सो द नेक्स्ट एक्टिविटी वॉज स्काई राइडर। इसमें भी पूरा सेफ्टी का ध्यान रखा जा रहा था। वी वर ऑल सेट एंड रेडी। सो इट वॉज अ थ्रिलिंग राइड। इसमें बस आराम से बैठकर हमने पूरे एडवेंचर एरेना का लुत्फ़ उठाया। इसमें भी काफ़ी मज़ा आया, इतनी ऊपर हाइट से सब कुछ देखने निहारने में।
our next activity was donut slide. एंड यस, जैसे कि आपने देखा एकदम से एयर बैग पे आप आके गिरते हो और ये हाल होता है। इसमें चोट भी लगी है, लास्ट में डिस्कस करूँगी आपके साथ, बने रहिएगा। So the next activity was this ninja course। यहाँ पे रेक्टेंगुलर रोप प्लैंक्स को हमको पार करते हुए एक एंड से दूसरे एंड पे जाना था। देन नेक्स्ट ये मंकी बार्स थे। ये मेरी स्कूल की फेवरेट एक्टिविटी हुआ करती थी। गेम्स पीरियड में मैं इतने मंकी बार्स क्लाइंब करती थी, मुझे सबसे ज़्यादा ये पसंद थे और बहुत जोश के साथ। अभी तो एकदम हिम्मत ही नहीं हो रही है इतने समय बाद ये मंकी बार्स का मतलब एक्टिविटी कर रही हूँ। बट स्कूल में लिटरली आई यूज टू डू मतलब मल्टीपल राउंड ऑफ दीज मंकी बार। सोफिया वाले फ्रेंड्स जिन्होंने मुझे देखा ये सब करते हुए, कमेंट डाउन बिलो कि मैं सच बोल रही हूँ या नहीं। एंड सच में ये मंकी बार्स को क्लाइंब करने के लिए आपकी हैंड्स की और पूरी बॉडी की बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ चाहिए। एक बार को पकड़ना, दूसरे को छोड़ना, इट टेक्स लॉट ऑफ एफर्ट्स। एंड मैंने ये मंकी बार के चक्कर में मेरे पैर पे भी इतना गंदी चोट लगवाई थी जिसका निशान आज तक मेरे लेफ़्ट पैर पर है। तो नेक्स्ट ये फोम के बैग्स थे जिनको आपको पार करना है लटक लटक के। ट्विंकल वॉज नॉट एबल टू डू। पहले जोश जोश में चढ़ी, फिर कहती मुझसे ना हो पाएगा। आई ट्राइड, इट वॉज सो फनी। मैं भी नीचे गिर गई थी। सो द नेक्स्ट एक्टिविटी वॉज साइक्लोन। इसमें आपको साइकिल पे बैठना है, पैडल करना है और आप पैडल करते करते आपको पूरा एक सर्कल कंप्लीट करना है। 360 डिग्री रोटेशन होगा। बहुत ख़तरनाक एक्टिविटी थी बाबा। मैंने तो ट्राई नहीं करा, दीदी ने ही ट्राई करा एंड इट वॉज फुल ऑफ थ्रिल एंड एडवेंचर। मेरे को तो ऐसा धक धक हो रहा है। हमारी सेकंड लास्ट एक्टिविटी का नाम था स्पाइडर टार। इसमें आपको ऊपर से नीचे गिरना था पीठ के बल। एंड भाई साहब क्या बोलूँ, ये लो धड़ाम में गिरी हूँ। क्या ही एक्टिविटी थी, खतरनाक। फाइनली हमारी लास्ट एक्टिविटी का नाम था इंटरैक्टिव ट्रैम्पोलिन। आपको यहाँ पे ट्रैम्पोलिन पे जंप करना है और सामने वर्चुअल रियलिटी गेम चल रहा है, जैसे अपन वीडियो गेम खेलते थे। आपको ऐसे फील होगा जैसे आप ही हो, आपका कैरेक्टर बन जाएगा स्क्रीन पे और जैसे जैसे वो जंप कर रहा है वैसे आपको अलग अलग लेवल पार करने हैं। मुझे मज़ा नहीं आया बट ट्विंकल वॉज एंजॉइंग अ लॉट। वीडियो गेम की दीवानी, बहुत खेलती थी वो बचपन में। वीडियो गेम्स तो मैंने भी खेले हैं पर मेरे से ज़्यादा पहले से वो खेल रही है और बहुत अच्छा खेलती थी, तो इसीलिए शायद उसको ज़्यादा इस गेम में मज़ा आया। कैसा लगा? पहले स्टार्टिंग में तो मुझे लगा था मेरे पैसे बर्बाद हो गए बट एट द एंड इट वाज वर्थ इट। बहुत मज़ा आया, बहुत मज़ा आया, बहुत इन्जॉय किया। हाँ बहुत इन्जॉय किया। अब हमारा टाइम्स अप हो गया है तो हमको जाना पड़ेगा, बट यार इट वॉज रियली ग्रेट फन। हम जा रहे हैं गाइस अब वापस हमारे घर। पर अगर आपको मेरा ऑनेस्ट फीडबैक सुनना है तो बने रहिए आगे मेरे साथ मेरे व्लॉग में। तो गाइस अगर मैं आपके साथ पूनो का मेरा एक्सपीरियंस शेयर करूँ और ऑनेस्ट रिव्यू दूँ तो मैं बोलूँगी येस, इट्स अ बिग थम्स अप। बहुत मज़ा आया हमको वहाँ पे। और अगर मैं आपको टिकट्स का बताऊँ तो पर टिकट वहाँ पे हमें पड़ा था 1100 और हम 2 जने थे, मैं और मेरी सिस्टर, तो हमको 2200 की टिकट्स पड़ गई थी। देन साथ में वो लोग आपको सॉक्स देते हैं, तो दोनों सॉक्स के मिला के 80 ईच, तो 160 सॉक्स के हुए। सो टोटल मिलाकर अगर मैं बात करूँ तो 2360 रुपीज़ हमको टिकट्स प्लस सॉक्स के पड़ गए थे। सो हाँ, आप लोगों को भी लग रहा होगा टिकट्स काफ़ी कॉस्टली है। टू बी वेरी फ्रैंक मुझे भी काफ़ी टिकट्स का प्राइस एट अ हायर एंड ही लगा। रीज़नेबल ये टिकट्स हो सकते थे बट ठीक है, मतलब एडवेंचर एक्टिविटीज़ अगर हम नॉर्मली भी करते हैं ना तो भी मतलब इतना लग ही जाता है। एंड ठीक है ना यार कि एक टाइम के एडवेंचर के लिए तो इतना हम दे सकते हैं और क्या, क्योंकि
मज़े भी बहुत आते हैं यार इन एक्टिविटीज़ में। बट इसमें भी क्या ऑफ़र्स होते हैं, तो आप अगर प्री बुकिंग कराते हो तो आपको कुछ ऑफ मिल जाता है, कुछ % डिस्काउंट मिलता है एंड स्पेसिफिक डेज़ के अकॉर्डिंग भी डिस्काउंट्स रहते हैं। तो जिस दिन हम लोग गए थे वी वर अनफॉर्चुनेट, उस दिन टीनेजर्स के लिए डिस्काउंट था। तो ऐसे पर्टिकुलर मंडे टू फ्राइडे इन्होंने डे सेट कर रखे हैं, तो उस दिन आपको अलग-अलग डिस्काउंट्स मिलते हैं। किसी दिन गर्ल्स को, किसी दिन बॉयज़ को, कभी टीनेजर्स को। देन देयर इज़ सम ऐसा भी कुछ स्कीम होती है कि जैसे 90 मिनट्स का ड्यूरेशन रहता है, तो 90 मिनट्स ना मिलके 150 मिनट्स मिल जाते हैं सेम टिकट प्राइस पर। तो ऐसे करके बहुत सारे अलग-अलग ऑफर्स होते हैं, तो आप मालूम करना उधर, आप कर सकते हैं। सो अगर ऑफर लग जाए तब तो एकदम ये डील थोड़ी सही लगती है, नहीं तो थोड़ा-सा बिट ऑन अ हायर रेंज रहता है इनके टिकट्स प्राइसेस। तो येस, तो मैं हाईली रिकमेंड करूँगी कि आप ऑफर्स के साथ जाएँ और डेज़ का मालूम करें, कौन से डेज़ पे ऑफर्स आपको मिल रहे हैं एंड प्री बुकिंग वाली चीज़ जो भी मैंने बताई, उसके लिए भी आप प्री बुकिंग कर सकते हैं ताकि आपको थोड़ा डिस्काउंट मिल सके। सो एक और मैं आपको इंपॉर्टेंट चीज़ बताना चाहती हूँ, एक्टिविटी एरिया में एक डोनट स्लाइड कर एक एक्टिविटी होती है। डोनट पे आप बैठते हो, जैसे ही आप स्लाइड होते हुए नीचे आ रहे होते हो ना, तो आपको अपना बॉडी मास ना आगे की तरफ थोड़ा रखना पड़ता है। नहीं रखोगे ना, तो जैसे आप वीडियो में देखना, मैंने अपना बॉडी मास पीछे कर लिया ना, उन्होंने बोला था आपका बॉडी मास आगे रखना, पता चलता नहीं है, एकदम से मैंने पीछे कर लिया ना, तो सीधा मेरा सर टच हो गया था उनकी स्लाइड पे, तो वो बहुत गंदी लगी थी मेरे। तो आप ध्यान रखना, जब भी आप डोनट स्लाइड करो तो इसका बहुत ध्यान रखना, क्योंकि एकदम से सर टच होता है, एकदम से बहुत भन सी हो गया था मेरा, बहुत तेज़ लग गई थी, बट बच गया। मैंने सेकेंड टाइम डोनट स्लाइड नहीं करी। तो आप वीडियो से मैंने जो गलती करी उसे सीख लेना और ऐसा बहुत ध्यान से ये स्लाइड करना, नहीं तो आपको चोट भी लग सकती है। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। एंड ओवरऑल इन्होंने जब शुरुआत में हमसे पूरा वो फॉर्म भरवाया था ना कि होल सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है, तो हाँ, वो आप अच्छे से पढ़ना, देखना, क्योंकि वहाँ पे डेफ़िनेटली मतलब ध्यान से तो सब कुछ एक्टिविटीज़ करते हैं, पर कभी भी कुछ भी मतलब आपने गलत जंप कर लिया या कर लिया तो आपको चोट लगने के भी चांसेस होते हैं। तो थोड़ा-सा आप आराम से देखते हुए सारी एक्टिविटीज़ को एन्जॉय करना वहाँ पे जब भी आप पूनो में जाओ। और हाँ, तो उस समय मतलब मैं बता रही थी कि जब हम वो एक्टिविटी करने से पहले जो हमको फॉर्म वगैरह भरा ना, तो थोड़ा हम डर गए थे कि यार इतना सारा ये बोल रहे हैं कि कुछ भी हो जाए होगा या कुछ भी होता है तो हमारी होल सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी कुछ नहीं होगी, यू योरसेल्फ विल बी रिस्पॉन्सिबल। अगर आपके कुछ भी चोट लगती है, कुछ भी टूटता है, फ्रैक्चर होता है, करता है, हमारी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं रहेगी। तो वो हम थोड़ा उस मोमेंट डर गए थे, बट हाँ, ऐसे डरने की बात नहीं है। आप लोग ध्यान से हर एक्टिविटीज़ करोगे एन्जॉय करते हुए, सोच समझ के, मतलब ऐसे नहीं कि कहीं भी जाके कूद रहे हो, कहीं भी जाके गिर रहे हो, तो आपको चोट लग सकती है। बाकी ओवरऑल इट इज़ सेफ। एंड एक और बात, मेन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, मेरी सिस्टर और मैं, हम दोनों ही बहुत उधर हमने पूनो में मज़े करे, पर दीदी वॉज स्मार्ट, उन्होंने ज़्यादा जंपिंग एंड ऑल नहीं करी। उन्होंने मतलब संतुलन में होकर, मतलब अच्छे से सोच समझ के, जितना उनको पता था कि मेरी इतनी लिमिट है, इतनी कैपेसिटी है, उस हिसाब से जंप करा, उस हिसाब से सारी एक्टिविटीज़ करी। और मैंने बहुत एक्सट्रीम जंपिंग, बहुत मतलब मैंने अपनी फुल ऑन एनर्जी जितनी थी ना उतनी डाल दी। और उसके बाद क्या हुआ, अगले 3 दिन मेरी बहुत बुरी हालत ख़राब हुई। मतलब मैं बेड से तक नहीं उठ पा रही थी, इतनी मेरी बुरी हालत हुई। पूरे पैर दुख रहे थे, हाथ दुख रहे थे। उस समय तो आपको कुछ रियलाइज़ नहीं होगा, ठंड का समय था जब हम लोग गए थे। बाद में जब मतलब नेक्स्ट डे आपको रियलाइज़ होगा कि भाई क्या ऐसी-तैसी हुई है बॉडी की। सो प्लीज़, तो इसका भी थोड़ा ध्यान रखिएगा, मतलब आराम से थोड़ा वार्म अप करके अच्छे से, क्योंकि हम लोग अभी इतना एक्टिविटी जैसे नहीं कर रहे हैं ना, घर पे है, या जैसे आपका हम इतना फिजिकल एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, और एकदम से अगर हम कुछ एक्टिविटी करते हैं तो हालत बहुत बुरी होती है। तो वही मेरे साथ हुआ। दीदी को भी हुए पेन, पर इतना नहीं हुआ क्योंकि उन्होंने बहुत लिमिट के हिसाब से देख के एक्टिविटीज़ करी। और मैं तो, आप वीडियो में देखना, कहीं भी जंप कर रही हूँ, कुछ भी मतलब इतना पूरा फुल ऑन एनर्जी के साथ कर रही हूँ ना, तो वो थोड़ा आप ध्यान रखिएगा। ज़्यादा आप कूदेंगे, करेंगे और बहुत ऐसा करेंगे तो आपको डेफिनेटली वो होता है ना, बॉडी का रिस्पॉन्स ही है कि हाँ, तो थोड़ा बॉडी पेन करेगी तो ठीक है, थोड़ा एन्जॉयमेंट कर लिया, थोड़ा दर्द भी सहन कर लिया, इट्स ओके, चलता है। बट येस, इट्स अ बिग थम्स अप। आप लोग भी जा सकते हैं फॉर दिस एडवेंचर एक्टिविटीज़। पूनो अलग अलग जगह है ओपन, बट मैं जयपुर में गई थी, इट वॉज़ वेरी गुड, स्टाफ इज़ ऑल्सो वेरी कोऑपरेटिव। तो मतलब डेफिनेटली एक टाइम के लिए इट इज़ एन एडवेंचरस प्लेस जहाँ पे आप लोग पूरा एक ग्रुप साथ में जाके बहुत मज़े कर सकते हो। ओवरऑल इट वॉज़ माई गुड एक्सपीरियंस, हमने बहुत मज़े करे। एंड येस, आई होप यू लाइक माई वीडियो। वीडियो अच्छा लगता है तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। तो जल्द मिलूंगी एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी अपना ध्यान रखिए। दिस इज प्रतिभा शौर्य साइनिंग ऑफ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।